नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आपको सुनाएंगे सोमवार व्रत की कथा। देवों के देव महादेव बहुत ही भोले माने जाते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी तरह के खास विशेष पूजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि माना जाता है कि भोलेनाथ भक्त द्वारा की गई मन की भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए अगर आप भी शिव जी की भक्ति और कृपा पाने के लिए सोमवार का व्रत रखते हैं तो इससे भोलेनाथ जी प्रसन्न होते हैं। अब हम आपको सुनाएंगे सोमवार व्रत की कथा। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके घर में धन की कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी, जिस कारण वह बहुत ज्यादा दुखी रहा करता था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ शिव जी के मंदिर जाकर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना किया करता था। उसकी भक्ति को देखकर एक दिन माँ पार्वती उससे प्रसन्न होकर भगवान शिव से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का निवेदन करती है। पार्वती जी के आग्रह पर भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो लिखा होता है उसे वही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी ने साहूकार की भक्ति को देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। तब माता पार्वती के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि वह बालक केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएगा। माता पार्वती और भगवान शिव की ये सारी बातें साहूकार भी सुन रहा था, इसलिए उसे न तो कोई खुशी हुई और न ही इसका कोई दुख हुआ। लेकिन वह पहले की बातें शिव जी की पूजा करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार की पत्नी को एक पुत्र हुआ। तो वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ और रास्ते में तुम यज्ञ कराते हुए जाना और साथ ही ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए जाना। इसके बाद दोनों मामा भांजे इसी तरह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी के लिए निकल पड़े। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा, जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था। लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से काना था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए सोचा कि क्यों न साहूकार के पुत्र को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद उसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। इसके बाद राजकुमार के पुत्र ने लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह करा दिया। लेकिन साहूकार का पुत्र तो ईमानदार था, तो यह बात सही नहीं लगी। इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जा रहा है वह तो एक आंख से काना है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखी बातें पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को सारी बात बताई। राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जिस दिन लड़का 12 वर्ष का हुआ उसी दिन यज्ञ का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि अंदर जाकर तुम थोड़ी देर विश्राम कर लो। जी के वरदानुसार कुछ ही देर में बालक की मृत्यु हो गई। मर्द भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप शुरू कर दिया। संयोगवश उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे। शिवजी मर्द बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह तो वही साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन मर्द भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव, अब इस बालक को और आयु देने की कृपा करें, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती के पुनः आग्रह पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिवजी की कृपा से वह लड़का फिर से जीवित हो उठा। इसके बाद शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। और चलते चलते दोनों उसी नगरी में पहुंचे जहां उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी करी और अपनी पुत्री को उसके साथ विदा कर दिया। साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रण रखा था कि यदि उन्हें बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बेहद प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने साहूकार के स्वप्न में आके कहा, हे सृष्टि, तेरे सोमवार के व्रत करने और व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। तो ये थी सोमवार व्रत की कथा। मैं आशा करती हूँ कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।